हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने कर ली थी एक्सरसाइज 13.1 की 3 क्वेश्चंस, 1 to 3 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एंड जिसने भी अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस को पढ़ा कैसे जाता है, क्वेश्चंस को रीड आउट करके उसके डेटा को कैसे नोट किया जाता है, एंड फिर हम क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरी क्वेश्चन इज सेम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप पहले की वीडियोस देखो, 10 मिनट्स की वीडियो है, जो कोई ज़्यादा वीडियो नहीं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो अब 1 मिनट दो और क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, तो a cubical block of size 7 centimeters is surmounted by hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? तो क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब है। ठीक है, अभी साइड छोड़ो, साइड 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, मान लो कि साइड ए सेंटीमीटर, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो एक क्यूब है, तो क्यूब की टॉप पे एक हेमिस्फीयर रखना है। तो हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा हो सकता है? तो क्यूब की टॉप पे क्या रखना है? हेमिस्फीयर रखना है। तो क्यूब की टॉप होगी कैसे? क्यूब की टॉप इस टाइप की होगी, एक स्क्वायर की टाइप की होगी। इस पे हेमिस्फीयर रखना है, हेमिस्फीयर का बेस एक सर्कल टाइप का ही होगा ना, तो इस टाइप की कुछ जगह घेरेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा हो सकता है? मुझे लग रहा है अगर इस फिगर के हिसाब से देखूं तो इसका सबसे बड़ा डायमीटर यही है, जो कि क्या है, जो कि क्यूब की साइड ही तो है। ये क्या है? अगर मैं इसको ये मान लो एक क्यूब है हमारा, तो क्यूब की साइड ही तो है। ये देखो, ये साइड है क्यूब की, मान लो ए, ये भी साइड है मान लो क्यूब की ए, तो ये भी हमारी साइड होगी क्यूब की ए, क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये सबसे बड़ा डायमीटर क्यूब की साइड के बराबर ही होगा। तो डी हमारा किसके बराबर आ गया? डी बराबर आ गया ए के, क्योंकि ये भी होगी ए एंड ये है हमारी डी। डी है, तो डी किसके बराबर है? डी हमारी ए के बराबर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द क्यूब is equal to the edge of the cube, is equal to the edge of the cube। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है ऑफ द क्यूब, नहीं ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा वो क्यूब की साइड के बराबर ही होगा। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं, सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमें इतना समझ में आ गया कि हेमिस्फीयर की रेडियस जो होगी वो हमारी होगी डायमीटर की आधी, एंड डायमीटर है हमारा ए, तो a/2। तो रेडियस हमारी हेमिस्फीयर की ये निकल गई। ठीक है, a/2। ठीक है, एंड क्यूब की साइड तो आपको पता ही है ए, जो हम एज्यूम कर रखें क्यूब की साइड है हमारी ए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ मुझको कि अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया लिखूं तो कैसे लिखोगे? ठीक है, तो अगर इस फिगर को आप बाहर से देखोगे तो क्या क्या सरफेस दिखेंगी? एक तो क्यूब की 5 सरफेस दिखेंगी, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस तो हेमिस्फीयर ने घेर ली है। ठीक है, तो एक तो क्यूब की 5 सरफेस दिखेंगी। चलो ठीक है, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हमें क्या क्या दिखेगा? एक तो हमें क्यूब की 5 सरफेस दिखेंगी, तो 5a² हो गया। ठीक है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², लेकिन हमें 5 सरफेस दिख रही है तो ये 5a²। ऊपर हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इस समय कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, ऊपर हेमिस्फीयर का कर्व भी तो दिखेगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr², क्योंकि टोटल स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो हेमिस्फीयर का हो गया 2πr², उसका हाफ हो गया। अब और कौन सा एरिया दिखेगा? तो जब आप टॉप वाली सरफेस पे हेमिस्फीयर रख दोगे तो हेमिस्फीयर का तो आपने काउंट कर लिया, ठीक है, पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये भी तो बच गया।
ये तो हमें दिखेगा ना, ये तो हमें दिखेगा। सर्कल वाला एरिया तो हेमिस्फीयर ने घेर लिया, जो कि कर्व सरफेस एरिया हमने काउंट कर लिया। क्यूब की बाकी की 5 सरफेस भी हमने काउंट कर ली, पर ये वाला एरिया तो बच जाएगा। तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे? तो देखो, ऊपर एक स्क्वायर बनना है, क्यूब क्या है, एक स्क्वायर ही है, तो ऊपर वाली सरफेस क्या है, एक स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि हेमिस्फीयर क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, तो स्क्वायर के एरिया में सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या किया, स्क्वायर के एरिया में सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, चलो काउंट करते हैं। तो 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया मैं दोबारा लिख देता हूं। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आया है 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या थी हमारी बेटा, a की वैल्यू थी 7, उसने 7 दी थी, एंड रेडियस हमारी थी 7/2, ऑब्वियस ही बात है 7/2। तो ये आ जाएगी 49 प्लस, तो 77/2। चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ, आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करके तो इसका आंसर आएगा 6 × 49, तो ये आ जाएगा हमारा 294, 77/2, ये आ जाएगा 38.5, एंड इसमें जब मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। समझ में आया? तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है, बाहर से जब आप देख रहे हो किसी फिगर को तो उसमें कौन कौन सी सरफेसेस दिख रही हैं। तो क्यूब में पहले 5 सरफेस पूरी दिख रही थी, तो मैंने उसका लिख दिया 5a स्क्वायर। फिर ऊपर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा था 2 पाई आर स्क्वायर। फिर ये जो बचा हुआ है ये भी तो दिखेगा, ये बचा हुआ ये वाला, तो ये बचा हुआ जो है स्क्वायर का ये भी दिखेगा। तो ये स्क्वायर का बचा हुआ एरिया कैसे निकालेंगे, कंप्लीट स्क्वायर माइनस सर्कल एरिया, कंप्लीट स्क्वायर एरिया माइनस सर्कल एरिया। तो उससे हमने निकाला 33.332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलो तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ के ना अच्छे से समझ लो, रीड आउट कर लो बढ़िया से। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको अगर आप उसका हर एक डेटा लिख लोगे अपनी कॉपी पे, तो बार बार जब क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। जब एग्जाम में हम बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ के उसका डेटा लिख लो, समझ लो क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 5 में डेरिवेशन है, पर मैंने डेरिवेशन क्वेश्चन नंबर 4 में ही कर दिया है। जो 4 में मैंने डेरिवेशन किया है ना 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यही डेरिवेशन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। ठीक, तो अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। अब कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल कैसा होता है, सिलेंडर टाइप का होता है। ठीक है, एंड लेकिन लास्ट में और स्टार्टिंग में 2 हेमिस्फीयर भी होते हैं। कभी कभी खोला होगा आपने, खोल के ऐसे करके डालते हैं ना मुंह में, तो लास्ट में हेमिस्फीयर्स भी लगे होते हैं छोटे छोटे। तो वही बोल रहा है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल। तो पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है बेटा, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो दे रखी 14 mm। एंड डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ये होता है। तो डायमीटर भी आपको दे रखा है 5 mm। ठीक, फाइंड ए सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अगर मैं लिखूं इसका, अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया लिखूं तो कौन कौन सी फिगर आ रही हैं, 2 आ रही है हेमिस्फीयर,
ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं लिखता हूँ तो एक तो आ रहा है 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कौन सा एरिया लोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया लोगे ना, ठीक है, क्योंकि बाहर से देखोगे तो कर्व्ड सरफेस दिखेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का भी कर्व्ड ही लोगे, ठीक है, क्योंकि जब कैप्सूल को बाहर से देखोगे तो सिलेंडर का कर्व दिखेगा एंड हेमिस्फीयर का कर्व दिखेगा। टोटल सरफेस एरिया के नाम पे तो यही होगा, क्योंकि कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल पूरा कर्व्ड ही तो होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हेमिस्फीयर का निकाल लेते हैं। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब तो याद हो गया है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। और आर चाहे सिलेंडर की हो चाहे स्फीयर की, दोनों की सेम ही है क्योंकि एक ही बेस पे है। तो 2 पाई आर एच। पर ये एच कैसे निकालोगे? क्योंकि सिलेंडर की एच तो ये हुई ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला सिलेंडर लिखा, एच तो ये हुई, तो सिलेंडर की एच कैसे निकलेगी? इस पूरे 14 में से अगर मैं ये और ये दोनों चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं 14 में से, तो हमारी सिलेंडर की हाइट निकल आएगी। तो ये कितनी है? स्फीयर की रेडियस जो कि है 5/2 mm, और ये भी कितनी है 5/2 mm। तो अगर मुझे h निकालना है तो 14 में से 5/2 माइनस 5/2 कर दूं, मतलब 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब 9 mm। तो जो 9 mm होगी वो सिलेंडर की हाइट होगी, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में बच्चे गलती कर देते हैं, एच की जगह टोटल हाइट रख देते हैं, बट ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला सिलेंडर का है, ठीक है। चलो रखो, तो 2 × 2 हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ तो बचेगा एच और यहाँ बचेगा 2r, ठीक है। यहाँ बचेगा 2r, यहाँ बचेगा h। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई आर 2r प्लस h। यही आया था, 2 पाई आर 2r प्लस h। चलो अब मुझे वैल्यूज आप बताते रहो, आप वैल्यूज बताओ, मैं लिखता हूँ। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आना चाहिए ना, पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है अगर मज़ा नहीं आ रहा तो। रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी? 5/2, 2 मल्टीप्लाई 5/2 एंड h की वैल्यू आई थी 9, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 22/7 इंटू 5 एंड 5 प्लस 9, तो ये हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू 14, 7 2 से 14 एंड 44 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 220 सेंटीमीटर, सॉरी mm में था ना, डेटा सारा mm में था, तो 220 mm स्क्वायर। तो इसका आंसर आया 220 mm स्क्वायर। तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब कैलकुलेशन भी ऐसे ही करनी है। देखो, सरफेस एरिया इज मोर अबाउट कैलकुलेशन। आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला सब कुछ याद कर लेता है, टेबल में फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और फॉर्मूले से क्या होगा? बोर्ड एग्जाम है आपके, वो भी इस बार कम्पिटिटिव पैटर्न से भरने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा उन्होंने जो पैटर्न है, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, वो उन्होंने चेंज कर दिया। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो भी स्मार्टली, ठीक है। ये नहीं कि अपने लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर लो। अब जैसे यहाँ पर है, एक मैंने स्टेप क्या किया, अगर आप यहाँ डालते तो आर का स्क्वायर करना पड़ता, पाई को 2 बार सॉल्व करना पड़ता, एक बार पाई यहाँ सॉल्व करना पड़ता, एक बार पाई यहाँ सॉल्व करना पड़ता। तो वैल्यूज डालने की जल्दबाजी नहीं करो, वैल्यूज कहीं नहीं जा रही हैं, ठीक है। आगे पास समय है, इनफ समय है। क्वेश्चन अगर डिजर्व करता है कि उसे समय दिया जाए तो उसे समय दो। वो 3-4 नंबर का है तो उसे टाइम दो, बट करेक्टली सॉल्व करो उसे। तो बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू डालने शुरू कर देते हैं, ना फॉर्मूला लिखा, ना ड्राइवेशन किया, कुछ नहीं किया, वैल्यू डालना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करना है। जहाँ आपने एक स्टेप स्किप किया तो क्वेश्चन हो गया गड़बड़, गलत, 100% गलत होगा,
तो उसको पहले ना अच्छे से सजा लो, उसे अच्छा बना लो, ठीक है। फॉर्मूला वैल्यूज डालने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो हमने पहले फॉर्मूला को बना लिया इस तरीके से, हर एक चीज़ लिख लो कि आर हमारी ये होने वाली है, एच हमारी ये होने वाली है। ये नहीं क्वेश्चन पढ़ा, एच दे दिया 14 mm, हमने डाल दिया 14 mm, पता ही नहीं कि कौन सा एच है, टोटल एच है, सिलेंडर का एच है, क्या है क्या नहीं, हमें नहीं पता। सर एच था, हमने एच डाल दिया। पता होना चाहिए ना आप डालने क्या वाले हो। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो आपको पता है ना कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, कि बस आँख पे पट्टी बांध दी और आप उसी पे चलते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो पता होना चाहिए कि हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं, है ना, यू शुड नो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो हमने 6 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, 9 क्वेश्चन है इसमें टोटल, 3 क्वेश्चन और अगली वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।